नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिट कमांड्स के बारे में, यानी कि गिट में ऐसी कौन कौन सी कमांड्स होती हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि आपके लिए कंपलसरी कमांड्स होती हैं कि आपको उनके बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। बाकी सब कमांड्स आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उन कमांड्स को तो आप थोड़े टाइम के लिए भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कमांड्स बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं कि जब मैंने भी कंपनी में काम करना शुरू किया था तो मुझे भी गिट या गिटहब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि इनको किस तरह से यूज किया जाता है, ब्रांचेस किस तरह से बनती हैं, रेपोजिटरी किस तरह से बनाई जाती है, या फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, या फिर इवन की वर्जन कंट्रोल सिस्टम आखिर होते क्या है। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ, जब मैं कंपनी में गया तो मुझे पहले ही हफ्ते में यह पता चल गया कि यार तुम्हें गिट तो डेफिनेटली आना ही चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे अपने लीड को बोला कि मुझे गिट के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने मुझे ऐसे 5-6 कमांड्स के बारे में बोला कि तुम अभी के लिए इन 5 कमांड्स का यूज करना सीख लो कि इसको किस तरह से यूज करते हैं। और आपको मैं सच बताऊं तो मैं 6 महीने तक सिर्फ उन्हीं कमांड्स को यूज करता रहा। उनके अलावा भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन तब मैं किसी से हेल्प ले लेता था और उनकी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्हीं 6 कमांड्स का यूज मैं डेली करता था। पहले 6 महीने में तो मैंने चलो उन 6 कमांड से ही काम चला लिया, लेकिन आपको भी पता है कि यार गिट के बारे में डेफिनेटली अगर आप एक डेवलपर हो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा कंसेप्ट और भी पढ़े गिट में जो होते हैं। सबसे जो मेन कंसेप्ट होता है वो है मर्ज करने वाला कंसेप्ट। अभी मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, बाद में मैं आपको ये सब चीजों के बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 6 कमांड्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैं अभी भी अपनी कंपनी में बैठा बैठा यूज करता हूं, वो भी डेली बेसिस पे, क्योंकि ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि आप डेली के बेसिस पे उनको यूज करोगे। तो सबसे पहली कमांड होती है गिट पुल कमांड। ये कमांड उस टाइम पे यूज की जाती है जब आप किसी रेपोजिटरी से कोई कोड के जो चेंजेस हुए होते हैं उसको अपने कोड में लेकर आना चाहते हो। मान लो कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप गिट क्लोन की मदद से जितना भी कोड पड़ा होता है किसी भी ब्रांच में उसको फेच करके अपने लोकल पर सेटअप कर लेते हो। उसके बाद अगर उस ब्रांच में किसी ने भी किसी भी तरह के चेंजेस किए हैं तो उन चेंजेस को अपडेट करने के लिए जो कि आप अपने लोकल पर अपडेट करना चाहते हो, उन सब चेंजेस को लाने के लिए गिट पुल कमांड का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। दूसरी कमांड होती है गिट ब्रांच। गिट ब्रांच का जब आप यूज करते हो तो जितनी भी ब्रांचेस किसी पर्टिकुलर रेपोजिटरी में होती है वो सारी की सारी उसी टाइम पे डिस्प्ले हो जाती हैं। इसमें आपको सिर्फ लोकल ब्रांचेस ही देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिमोट ब्रांचेस भी आप देख सको तो आप उसके आगे -r लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको लोकल के साथ साथ रिमोट दोनों ही ब्रांचेस दिखे, देन आपको -a यूज करना पड़ता है। उसके अलावा गिट ब्रांच की मदद से आप एक नई ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग गिट ब्रांच एंड देन नेम ऑफ द न्यू ब्रांच। इस कमांड का यूज करके आप एक नई ब्रांच तो क्रिएट कर देते हो, लेकिन आप उसके अंदर चेक इन नहीं करते। और गिट ब्रांच का यूज करके ही आप किसी भी ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो बाय यूजिंग गिट ब्रांच -d एंड देन नेम ऑफ दैट ब्रांच। थर्ड कमांड होती है गिट चेकआउट। जनरल वे में भी अगर हम देखें तो चेकआउट का मतलब होता है किसी जगह से निकल जाना। तो गिट चेकआउट का भी यही मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच से निकल जाना, लेकिन उसके बाद किसी दूसरी ब्रांच में चले जाना। तो गिट चेकआउट का यूज हम तभी करते हैं जब हम ब्रांचेस में स्विच करना चाहते हैं। तो इसको भी हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले गिट चेकआउट एंड नेम ऑफ दैट ब्रांच। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी ब्रांच में बैठे होते हो आप उससे मूव करके किसी दूसरी ब्रांच में चले जाते हो, जो भी आपने नाम वहां पे मेंशन किया होता है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि आपको एक नई ब्रांच क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें सारा का सारा वो कंटेंट चाहिए होता है जिसमें अभी आप काम कर रहे हो। तो उन सिचुएशंस में क्या होता है कि आप -b का यूज करते हो, एक नई ब्रांच बना लेते हो, गिट चेकआउट -b एंड देन नेम ऑफ दैट ब्रांच। इससे क्या होगा कि जितना भी कंटेंट आप अभी जिस भी ब्रांच में काम कर रहे थे वो सारा का सारा कॉपी होकर उस नई ब्रांच में चला जाता है। तो इसके लिए गिट चेकआउट का यूज किया जाता है। फोर्थ कमांड इज गिट ऐड। गिट ऐड का बेसिक पर्पस ये होता है कि जितने भी आपने लोकल में चेंजेस किए होते हैं, यानी कि आपने अपने कोड में अगर कोई भी लाइन में चेंजेस किए हैं, कोई कहीं पे भी स्पेस दे दी या फिर कहीं पे भी कोई वेरिएबल नेम चेंज कर दिया, किसी भी तरह के आपने चेंजेस वहां पे कर दिए हैं, तो उनको एक अपर लेवल पर लेकर जाने के लिए, यानी कि एक स्टेजिंग लेवल पर लेकर जाने के लिए, ताकि हम उनको बाद में कंबाइन कर सकें। एक्चुअली आपने जितने भी चेंजेस अपने लोकल फाइल में किए होते हैं उनको अगर आप किसी भी ब्रांच में जाके पुश कर
करना चाहते हो तो उनके बीच में एक स्टेजिंग लेयर होती है जिसमें आपको सबसे पहले लेकर जाना पड़ता है अपना सारा कोड, देन वहां से जाकर आप उनको पुश कर सकते हो। तो उस पर्पस के लिए गिट ऐड का यूज किया जाता है। नाउ गिट ऐड को भी आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो आप सारी की सारी फाइल्स को वहां पे स्टेजिंग पर डाल दीजिए या फिर आप एक एक कर उन फाइल्स को डाल दीजिए। तो इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप एक एक को डालना चाहते हो तो वो उसकी कमांड होती है गिट ऐड एंड देन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, और अगर आप सारी की सारी फाइल्स को लेकर जाना चाहते हो जितने भी आपने चेंजेस किए होते हैं तो उसकी कमांड होती है गिट ऐड एंड देन डॉट। फिफ्थ कमांड होती है गिट कमिट। जितने भी चेंजेस आपने गिट ऐड के दौरान किए होते हैं उन सब चेंजेस को कमिट करना, यानी कि उन सब चेंजेस को कहीं जगह पे जाकर सेव कर देने के लिए आपको गिट कमिट कमांड की जरूरत पड़ती है। गिट कमिट कमांड को यूज करने का तरीका क्या होता है, गिट कमिट एंड देन -m एंड देन उसके बाद आप जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जब भी आप अपने चेंजेस किसी भी जगह पर जाकर सेव करवाते हो तो उसके रिलेटेड आपको वो चीज बतानी पड़ती है कि आपने वहां पे क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी मैसेज आप कमिट करते टाइम वहां पे टाइप करते हो वो एकदम अच्छे तरीके से लिखे, ताकि कोई दूसरा बंदा अगर उस चीज को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि जहां पे कौन कौन से चेंजेस किए हैं, और ये आपके लिए भी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज रहेगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड इज गिट पुश। जितने भी चेंजेस आपने किए होते हैं उन सबको आप जब एक रिमोट ब्रांच पर लेकर जाना चाहते हो देन उस टाइम पे हम गिट पुश का यूज करते हैं। ये एंड वाली कमांड होती है कि इसको आप एंड में यूज करते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है जो कि हर कोई यूज करता है, क्योंकि जितने भी आपने लोकल पर चेंजेस किए होते हैं इन दी एंड आपको वो सारे चेंजेस रिमोट ब्रांच पर लेकर जाने पड़ते हैं दिखाने के लिए कि मैंने ये चीजें की हैं, और उसको बाद में जिस तरह से भी यूज करना चाहता है कोई भी वो सब चीजें कर सकता है। जब आप अपने कोड को पुश कर दो तो पुश वाली कमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड होती है। इसका सिंटैक्स बेसिक यही होता है गिट पुश। इस कमांड का यूज करके आप डायरेक्टली अपने चेंजेस को पुश कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपने जो ब्रांच बनाई होती है वो ट्रेस नहीं हुई होती, तो उस टाइम पे आपका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। आप अगर उस टाइम पे गिट पुश का यूज करेंगे तो वो वहीं पे एक एरर थ्रो कर देगा कि इस कमांड का यूज करो, और उसी कमांड को कॉपी करके आप फिर से पेस्ट करोगे तो आपके सारे के सारे चेंजेस वहां पे चले जाते हैं। वो कमांड होती है गिट पुश -set -upstream and then remote branch and then branch name। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। पहले मुझे पता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो मैं आपको यही कहूंगा जितनी भी मैंने कमांड्स आपको बताई हैं आप किसी जगह पर लिख कर रख लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए ताकि आपके लिए ये इन फ्यूचर भी काम आ सके। जितनी मैंने आपको कमांड्स बताई हैं जब आप जाओगे कंपनी में काम करोगे तो आप रियलाइज करोगे ये ऐसी कमांड्स होती हैं जिनका डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। तो इन कमांड्स पर आप ज्यादा ध्यान दें। ये कंपल्सरी होती हैं सब डेवलपर्स के लिए कि डेवलपर को इतनी कमांड्स के बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो किस तरह से लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।